नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी लगातार भर्तियां तो निकाल रहा है, लेकिन उन भर्तियों में कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई गड़बड़ी सामने आ ही रही है। और इन्हीं गड़बड़ियों और गलतियों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक के बाद एक भर्ती हाईकोर्ट के फैसलों पर निर्भर होती जा रही है। ताजा मामला असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती से जुड़ा हुआ है। इस भर्ती में अभी आरोप लगाया गया कि महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के साथ इस परीक्षा में भेदभाव किया जा रहा है। बता दें कि इसके पहले इसी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट न दिए जाने का मामला भी सामने आ गया था और अब इस नए मामले ने एक बार फिर भर्ती के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रीवा जिले की रहने वाली एक याचिकाकर्ता ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक दूसरे आरक्षित वर्गों के साथ ही महिलाओं को सिर्फ 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ है। इस मामले पर अधिवक्ता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान नोटिफिकेशन देखें अगर उसमें 40 साल था तो कायदे से इनको ये करना था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को, कि 40 + 10 तो 50 साल तक के लोग भर पाते, वुमेन जो है 40 साल बाकियों के लिए और 40 + 10। ऐसा इन्होंने नहीं किया था तो कोर्ट ने पाया कि रूल के वायलेशन में हुआ है। इसलिए जो 26 मार्च 2025 आखिरी डेट थी इसकी एग्जाम फॉर्म भरने की, तो उसको भी 2 हफ्ते कोर्ट ने पाया गलत है, तो 2 हफ्ते फिर बढ़ाया पूरा। मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन अपॉइंटमेंट 1997 के क्लॉज 4 के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार में काम करने के लिए निकले किसी भी नोटिफिकेशन या सर्विस रूल में महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 10 सालों की छूट देना जरूरी है। लेकिन प्रोफेसर भर्ती में ऐसा ना करते हुए उन्हें सिर्फ 5 सालों की छूट दी गई और इसी मामले की सुनवाई कोर्ट ने की। एक और मामला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा हुआ सामने आया। एक सरकारी कर्मचारी ने आयु सीमा में 48 साल तक सरकारी कर्मियों को छूट न दिए जाने के मामले को भी चुनौती दी है। इस मामले में साल 2017 से लेकर साल 2024 के नोटिफिकेशन की तुलना करते हुए बताया गया कि पहले अधिकतम आयु सीमा 45 साल हुआ करती थी, पर 30 दिसंबर 2024 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल कर दी गई है। तो इस तरह से इन भर्ती नियमों में बदलाव करने से अभ्यर्थियों का दोहरा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक और आयु सीमा में छूट दिए जाने पर 5 साल कम कर दिया गया और दूसरा अधिकतम आयु सीमा में भी 5 साल कम कर दिया गया। और हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों में एक से ही आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करे और आखिर कैसे उन्होंने एमपी सिविल सर्विस नियमों के खिलाफ जाते हुए महिलाओं के लिए आयु सीमा की छूट 10 साल से 5 साल कर दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के साथ सभी वो अभ्यर्थी जिनके मामले इन 2 याचिकाकर्ताओं की तरह ही हैं और वो आवेदन करने से रह गए हैं, उनके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएं। कोर्ट ने आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 मार्च 2023 से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट कोर्ट के आदेश के बिना जारी नहीं किया जा सकेगा। यानी एक तरफ एमपीपीएससी 1 साल वाले फॉर्मेट पर लौटना तो चाहता है, वो 1 साल में एक एग्जाम खत्म तो करना चाहता है, लेकिन उसकी करनी और कथनी में काफी अंतर दिखाई पड़ता है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।